नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एमपी। फ़िलहाल हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो सिर्फ युवा नहीं, युवा सरपंच भी हैं, युवा नेता भी हैं। ये हाल ही में आपने देखा नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे साफ हुए, उसमें नतीजे आए और अनुराग दुबे को मुरैना ज़िले के सुजरमा पंचायत से लोगों ने निर्वाचित किया है सरपंच के रूप में। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रायोरिटी पे काम करने की कोशिश करेंगे अपने पंचायत में। जी अनुराग जी, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको धन्यवाद जी। क्या बताना चाहेंगे अनुराग जी, पंचायत के लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, ज़बरदस्त जीत मिली है आपको प्रचंड रूप से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन का धन्यवाद करूंगा और उन्हें आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे पे अपना विश्वास जताया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना भरोसा दिया और मुझे इतने अधिक मतों से जीत दर्ज दिलाई। जी, किस प्रायोरिटी पे काम करने वाले हैं? चूँकि कहा जाता है जो ग्राम पंचायत है वो छोटी एक इकाई है, जो अंत्योदय कहती है सरकार की, अंत्योदय लास्ट तक जो जितने जो स्कीम्स आ रहे हैं लोगों तक नहीं पहुंचती। तो आप किस तरीके से, किस तैयारी से, आपकी क्या तैयारी है, ब्लूप्रिंट क्या ऐसा है जो लोगों तक जो सेवाएँ हैं या स्कीम है उसकी जो पहुँच पाए लोगों तक? देखिए, मैं जैसा आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत एक सबसे छोटी संस्था होती है और एक आप कहें कि विकास के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आप देखें तो विकास की या किसी भी गांव के विकास की शुरुआत पंचायत से ही होती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि ग्राम पंचायत में विकास के लिए बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमें कार्य करना है। अनुराग जी, आप युवा हैं, आजकल के जो युवा हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड्स में जाना चाह रहे हैं और भी जो ऐसे जॉब करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ आराम हो या फिर कुछ ऐसे संघर्ष वाला नहीं, जो आप पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स तो हमारा गंदा, वो पॉलिटिक्स करने लायक नहीं है। तो आप बतौर युवा इतने संघर्ष करते हुए निर्वाचित हुए, लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, तो कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, मैं पहले ये कहूँगा, आपने कहा कि राजनीति गंदी है, लेकिन इस देश लोकतंत्र से ही चल रहा है जी। और मेरा मानना है राजनीति गंदी तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, स्वच्छ छवि के लोग आएंगे तो राजनीति साफ़ होगी। और जब साफ़ होने के लिए तो किसी ना किसी को तो कदम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं चूँकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ पिछले 4 वर्ष से। दूसरा, मेरा राजनीति में आने का कारण आप कह सकते हो या कारण नहीं, ये मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। चूँकि मेरे परिवार में मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से राजनीति में, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी। और मैंने बचपन से जब मैं उस माहौल में पला बड़ा हूँ, मैंने देखा है तो मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव और या उस तरीके की, जब आप माहौल में रहते हैं तो आपके दिमाग में वही चल रहा होता है कि नहीं यार, हमें कुछ करना है, हमें लोगों के लिए कुछ करना है। चूँकि मैं बचपन से बाहर पला बड़ा हूँ, लेकिन जब मैं कभी जब भी गाँव आता था मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत संभावना है, सिर्फ हमें ज़रूरत है बेहतर कार्य करने की। तो मैंने चूँकि पिताजी से भी कहा कि भाई मेरी इच्छा है मैं लोगों के लिए कार्य करूं। मैं पिछले 3 वर्ष से गांव से जुड़े हुए सारे कार्य कर रहा था। चूँकि हर कोई जिसके घर वाले नेता राजनीति में होते हैं तो वो भी समझते हैं राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, और भिंड मुरैना में तो आप राजनीति की परिभाषा समझते ही हैं। तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि आप पढ़े लिखे हो, सेटल जीवन है, आप अच्छे वकालत करिए, पैसा है, लग्जरियस है और सुकून है। लेकिन आपकी जो कहते हैं कि आपकी जो दिली इच्छा है, व्यक्ति सिर्फ उसी के लिए कार्य करता है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊँ, लोगों के लिए कार्य करूँ। अनुराग जी, आप अधिवक्ता भी हैं। देखा जाता है गांव में जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जो बेसिक राइट है, मूलभूत सुविधा या मूलभूत जो अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। इसको लेकर आप चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आपको काफ़ी टेक्निकल जानकारी है, तो कैसे लोगों को अवेयर करेंगे इन मुद्दों को लेकर? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर मुद्दा है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, और जब आज भी हम निश्चित ही, चूँकि मेरा गांव तो मैं कहूँगा काफ़ी शिक्षित गांव है, क्योंकि यहाँ बहुत आज से 50 साल पहले से स्कूल रहा है, स्कूली शिक्षा रही है और शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बड़ा गांव रहा है, तो यहाँ से परंतु इसके बावजूद भी समाज का एक तबका आज भी उस जगह अपना जीवन यापन कर रहा है जहाँ
को आप सोच के अगर आप मेरे साथ जाओगे या देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हम मतलब देश जितना आगे निकल गया कहीं ना कहीं समाज का एक तबका लगातार उतना ही पीछे छूटता चला जा रहा है। लोग आज भी अपनी बात मतलब आप समझिए, सरपंच मतलब सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे से छोटी जिम्मेदारी सारी सरपंच की है, ग्राम पंचायत में सचिव की है। ये जिम्मेदारी जनता की नहीं है। लोगों के बीच जाके आपको उनकी समस्याओं को हल करना है, उनकी समस्याएं ढूंढ के लाना है और उस समस्या के निदान के लिए आपको तहसील कार्यालय जाना है, तहसील एसडीएम कार्यालय जाना है, वहाँ जाना चाहिए। परंतु लोग सेक्रेटरी तक से अपनी बात नहीं कह पाते, सरपंच तक से बात नहीं कह पाते। अब आपने देखो पहले तो सरपंच बाहुबली टाइप के बनते थे, बिल्कुल। चूँकि पर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा ये छोटा सा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेगा, हमारे कार्य करेगा और हमारी बात ऊपर तक रखेगा। तो लोग जैसे पटवारी के यहाँ लोग नहीं जाते, पटवारी लोगों को महीने चक्कर काट रहा है, छोटा सा कार्य है, एक आप देखिए नामांतरण का कार्य है, उसे लोग नहीं करा पा रहे आज़ादी के 50 साल बाद भी। तो कहीं ना कहीं विधिक कह सकते हैं सलाह की, या लोगों में आज भी जो उनके मूलभूत अधिकार हैं उनको लेकर भी जो अज्ञानता है, या कह सकते हैं लोग अभी भी अपने अधिकारों के प्रति उन्हें मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते, डरते हैं। मैं उस चीज़ को निश्चित ही दूर करने की कोशिश करूँगा। आप कह रहे थे कि ये मसल पावर और बाहुबली लोग ऐसे जो ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं, तो आपका कैसा संघर्ष रहा? चूँकि आपके जो विरोधी पार्टी होंगे या विरोधी नेता रहे होंगे या जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी बहुत जोर आजमाइश की होगी आपके विरोध में, तो क्या रहा संघर्ष, कैसे आप देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा। ये चुनाव मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ना मेरे परिवार ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव जनता ने लड़ा। और जब जनता जनादेश देती है तो उसके आगे मसल्स पावर, मनी पावर, सारी शक्तियाँ विफल हो जाती हैं। मुझे हर जाति धर्म के लोगों ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वोट दिया। आप अगर देखें तो राजनीतिक तौर पे जो जातिवाद की परिभाषा है कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुई है और झूठी साबित हुई। मैं जिस जाति से आता हूँ वो उसका वोट बैंक कह सकते हैं वहाँ बहुत अल्पमत में है। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग थे, वो निश्चित ही बहुमत वाले में, परंतु जनता ने विकास को चुना, जनता ने बेहतर भविष्य को चुना, जनता ने गांव के सुनहरे भविष्य के लिए मेरा चुनाव किया। जी, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप युवा हैं, लोगों ने निर्वाचित किया है, लोगों ने भरोसा जताया है और आप पॉलिटिक्स में आए हैं, काफ़ी संघर्ष भरा है, तो जो युवा देख रहे हैं उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो जीवन में हर मोड़ पर है जी। आप चाहे राजनीति में आए, आप शिक्षा में आए, आप जिस फील्ड में आप हैं वहाँ भी संघर्ष हर जगह। जीवन में आप कार्य करने, जीवन का मतलब ही संघर्ष है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो समझिए आपका जीवन सफल जीवन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि देश युवाओं का देश है, युवाओं को आना चाहिए, हर फील्ड में आगे आना चाहिए, हर वर्ग में से आगे आना चाहिए। और मैं कहता हूँ हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को, युवाओं को आगे आकर अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है मैं उससे एक विनम्र अपील करना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उसमें शायद हमारी भी खामियां हों, हम उन तक बेहतर संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं या उन्हें समझा नहीं पा रहे हो कि नशाखोरी, जुआ, शराब, इन चीज़ों से आप अपने आप को जितना दूर रखें, क्योंकि आप आने वाले समय का भविष्य हैं, देश की आप उम्मीद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले भविष्य के लिए। ये थे हमारे साथ अनुराग दुबे जी। देखते रहिए न्यूज़ फॉर एमपी।